अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो बलोचों की जो बलोच का धरना था वो अपने धरने पर डट गए हैं। मर्द और ख़वातीन जो चंद हैं, बेशक वो हैं तो तादाद में कम, लेकिन वो डट गए और अब पूरी दुनिया और पूरा इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया भी उनकी फेवर में खड़ा हो गया है। दूसरा, इमरान खान जो कि एक बहुत बड़ा मुजरिम है, उसको अपने अंकल के जवेद जमान के जनाजे में भी शरीक नहीं होने दिया गया। और तीसरी, पीएमएलएन के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो अपने आबाई हलके क्यों छोड़ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब तफसीलात से पहले आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अब जो बलोच कम्युनिटी है उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। रात को सख्त सर्दी में उनके ठंडे पानी के वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंके गए, शेल फेंके गए, उनको टार्चर किया गया डंडू से। लेकिन वो डट गए हैं क्योंकि जुल्म जब हाथ से गुजरता है तो मिट जाता है। उनके कलेजे अब फट चुके हैं। वो कहते हैं हम सबको या तो मार दो या हमारा मुतालबा मानो। उनका मुतालबा बड़ा सिंपल है। क्या है? मुझे मेरा अबू वापस कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा भाई वापस कर दो, मुझे मेरा शोहर वापस कर दो। ये सिंपल सा उनका मुतालबा है। और ये उनकी जो बातें सुनकर जो मीडिया पर वो लोग आए हैं और उन्होंने लोगों को बताया है, मीडिया को बताया है, तो हर दर्द दिल इंसान का कलेजा बह रहा है। उनकी दुख भरी दास्तानें सुनकर हर कोई रोने पर मजबूर हो गया, जो भी जी शऊर है, जिसके अंदर भी दिल है। अब आप देखें कि एक माँ का अगर बेटा एक रात को वापस नहीं आता तो वो सुकून से नहीं सोती। वो इधर उधर फोन करती है, वो पूछती है कि मेरा बेटा क्यों नहीं आया। फोन ऑफ हो तो वो वहीं पर उनके जो ऑफिस के लोग हों या जो भी जहां वो काम करता हो वो वहां से पूछ कर कि बेटा घर नहीं पहुंचा। और दूसरी तरफ बलोच माएँ हैं जिनके 20-20 साल से 10-10 साल से जिनका बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। छोटे छोटे बच्चियां रो रही थी। एक बच्ची रो कर कह रही थी कि हमें तो ये तो कहते हैं हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, इन्होंने हमें पढ़ने के काबिल नहीं छोड़ा, हमारे बाप को अगवा कर लिया, अब हम पढ़ने जा ही नहीं सकती। हमारे अंदर एक डर है, खौफ है और हमें कोई छोड़ने वाला भी नहीं है। और इसी तरह महारंग बलोच और दूसरी खवातीन क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जी अगर हमारे बहुत सी हमारी ऐसी खवातीन घरों में बैठी हैं जिनको शोहर को अगवा कर लिया गया है और वो इंतजार में है पिछले 10 साल से कि शायद हमारा शोहर वापस आ जाए, उन्होंने शादी भी नहीं की, वो इंतजार में है। तो अब ये एक इंतहाई कर्ब के लम्हे हैं जो हर इंसान के दिल को चीरने वाले हैं। अब एक बीवी जिसका सुहाग आपने 10 साल से छीना हुआ है, वो अब इंतजार में है कि शायद मेरा हस्बैंड आ जाए। अगर कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, किसी का हस्बैंड फौत हो जाता है तो वो तो 4 माह बाद, 6 माह बाद, कि जी साल बाद, इद्दत के बाद, साल 2 बाद वो शादी कर सकते, लेकिन वो तो नहीं कर सकते, वो इंतजार में बैठी है। और महारंग बलोच और दूसरी खवातीन ने इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें हमारे प्यारों को आपने मार दिया है तो कम से कम हमें लाशें तो दें, हम उनको दफना कर मट्टी में दफन करके कम से कम उनकी कब्र पर रो तो सकें, उनकी कब्र पर फातिहा तो पढ़ सकें। तो ऐसी बातें सुनकर हर जी शऊर का कलेजा जो है वो बहर आ गया और पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उनकी कवरेज दे रहा है। तमाम पार्टीज, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये सारे लोग, मुश्ताक गनी साहब को मैं सुन रहा था, सारे वहां पहुंचे हैं। लेकिन पीएमएलएन को तौफीक नहीं हुई क्योंकि वो उन्होंने जिनके खिलाफ बलोचों का मुकदमा है, जिनके एहतजाज है, वो तो अभी उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, तो वो पीएमएलएन को यह तौफीक नहीं, हालांकि उनको जाना चाहिए था। दूसरा, इमरान खान का मामू जो है वो फौत हो गए हैं, जवेद जमान पार्क में उनके साथ ही रहते थे और उनको उनके मामू के जनाजे में भी शरीक नहीं होने दिया गया। हालांकि पिछली हिस्ट्री देखें, पे रोल पर सबको जाने दिया जाता है, किसी को कभी कुछ भी नहीं कहा गया। अब अगर ये नवाज शरीफ साहब को इनको देख लें तो जब इनकी जो मरियम नवाज की वालदा फौत हुई थी उनको छुट्टी दे दी गई थी 4-5 दिन के, फिर वो वापस भी नहीं गई और सब सियासी को ये पे रोल पर जो है वो छुट्टी मिलती रही। लेकिन इमरान खान एक ऐसा बड़ा मुजरिम है जिसको
पे रोल पर एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए जनाजे में भी शरीक नहीं होने देगा। और डर और खौफ उसका इतना है कि जिसकी वो तस्वीर बाहर नहीं आने देते, वो उसको कैसे जनाजे में शरीक होने देते। और साइफर केस जिसमें उन्होंने उसको गिरफ्तार किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, उसकी जमानत दे दी, उस केस को उड़ा दिया रिमार्क्स देकर। लेकिन दूसरी तरफ एक लोअर कोर्ट का सेशन जज अबुल हसनात उसी केस को चला रहा है। ये एक कानून के लिए और सब के लिए बहस शर्म है। और तीसरा जो PMLN है, जो अपने आप को लाहौर का डॉन समझती थी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने हल्के की, अब इनको इमरान खान ने इस हद तक इनको एक्सपोज कर दिया है कि अब ये अपने हल्के में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और ये दूसरे हल्कों में जाकर शायद हम वहां से जीत लें, जीतना इन्होंने वहां भी नहीं है, लेकिन ये डर से वहां से भाग गए हैं। नवाज शरीफ साहब अपने आबाई हल्के से भागकर मानसेरा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसी तरह मरियम नवाज साहब अपने आबाई हल्के से भागकर ओकाड़ा से इलेक्शन लड़ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब कसूर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लाखों उलमा के वारिस मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने आबाई हल्के डेरा इस्माइल खान को छोड़कर पशीर में जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं कि शायद अगर यहाँ से हम हार जाएंगे, शायद वहाँ से जीत जाएं। लेकिन इन्होंने वहाँ से भी नहीं जीतना, क्योंकि इस वक्त जो अवाम को शऊर आ गया, इमरान खान ने जो अवाम को शऊर दिया है, वो उनको पता चल चुका है कि उनका निजात दहिंदा कौन है, कौन उनके हकूक को गस्ब कर रहा है, कौन उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, किसने कौम की माँओं, बेटियों, बहनों को की तजलील किया, उनके गिरबान पाड़े हैं, उनको टार्चर किया है, कई माह से उनको नाजायज अदालतों में रखा हुआ है। तो लोगों को अब शऊर आ चुका है। आप जितने भी भागें, आपने वहां से भी नहीं जीतना जहां से आप भाग गए हैं। लेकिन ये आपके लिए बहस शर्म है कि आप इतनी मरतबा वजीर आजम, वजीर आला रह कर भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, आप इस काबिल नहीं रहे कि आप अपने हल्के से इलेक्शन लड़ सकें। अल्लाह हाफिज।